हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्रिजराज किचन। तो ये लड्डू की बात ही लड्डू की तो बात ही अलग होती है। और ये आम लड्डू नहीं है, ये खास लड्डू हैं। और इसे इस सर्दियों में मैं अक्सर बनाती हूँ। ये सर्दियों की खास रेसिपी है। लेकिन आप इसे जिस तरह पहाड़ों में 12 महीने ठंडक होती है ना, ठीक उसी तरह 12 महीने आप इस लड्डू को खा सकते हैं। पर डे एक लड्डू खाइए और कमजोरी, थकान और खून की कमी को पूरा करिए और थकान को दूर करिए। तो यहाँ पर मैंने भुने हुए चने लिए हैं 2 कटोरी, जिसको एक बाउल में मैंने डाल दिया। अब मिक्सी जार लेंगे, जिसमें हम चने को डाल देंगे। ये देखिए, चने में छिलके थोड़े बहुत मेरे रह गए हैं, तो भी कोई बात नहीं। अब इसे हमें बारीक पीस लेना है। अब इसे दरदरा भी पीस सकते हैं। हल्का सा बारीक मैंने इसे बारीक पीस लिया है। ये चने का पाउडर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, भुने हुए चने का पाउडर। अब जिस कटोरी से मैंने चना लिया था, भुना हुआ चना, ठीक उसी कटोरी से हम 1 कटोरी घी लेंगे। अब उस 1 कटोरी से मैंने 1 चम्मच घी कढ़ाई में डाला और घी को मेल्ट करते हैं। घी जब मेल्ट हो जाए तब यहाँ पर हमें डालना है मखाना। मखाना को करना क्या है, बस 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे हमें रोस्ट कर लेना है, हल्का गोल्डन कलर आने तक। और ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारे मखाने रोस्ट हो चुके हैं। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, मखाने निकल चुके हैं। अब मखाने को हम ठंडा कर देंगे। ठंडा करने के बाद मिक्सी बाउल में डाल देंगे और मखाने को आप दरदरा या फिर बारीक, दोनों किसी भी तरह से पीस सकते हैं। फिलहाल मैंने इसे दरदरा हल्का सा पीस लिया है। ये देखिए, मखाने मेरे दरदरा पीसकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मैंने एकदम बारीक नहीं किया है। तो चलिए वापस कढ़ाई की तरफ बढ़ते हैं। कढ़ाई तो गर्म किया मैंने। अब यहाँ पर हम डालेंगे आधा कटोरी घी। घी को मेल्ट होने देते हैं। घी को कढ़ाई में चारों तरफ फैला देती हूँ। घी गर्म हो चुका। अब यहाँ पर हम डालेंगे गेहूं का आटा। तो जिस कटोरी से मैंने भुने हुए चना लिया था, ठीक उसी कटोरी से 1 कटोरी हम आटा डालेंगे, गेहूं का आटा। और फ्लेम एकदम स्लो फ्लेम पर इसे हमें हल्का गोल्डन होने तक भून लेना है। ध्यान रहे, 2 कटोरी चना और 1 कटोरी गेहूं का आटा, तीनों बराबर क्वांटिटी में चाहिए। ये देखिए, स्लो फ्लेम पर मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक भून लिया है। इसमें हल्का गोल्डन कलर आ गया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे भुना हुआ चने का पाउडर। तो भुना हुआ चना तो पहले से भुना हुआ, इसे हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम 3 से 4 मिनट तक भून लेते हैं। इसको लगातार चलाते रहेंगे, फ्लेम एकदम स्लो रखें, नहीं तो हमारा आटा और भुना हुआ चना जल जाएगा। अब क्या करना है, बचे हुए आधे कटोरी घी को आटे में डाल देना है, कढ़ाई में डाल देना है और इसे गला देते हैं और इसके साथ भून लेते हैं। ध्यान रहे, घी को हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालना है, थोड़े थोड़े देर में। तो 1 कटोरी टोटल मैंने यहाँ घी का इस्तेमाल कर लिया है। 2 कटोरी चना, 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी घी, चारों की क्वांटिटी मैंने बराबर अभी रखी है। तो इसको स्लो फ्लेम पर हम भून लेते हैं पहले। देखिए, हमारा हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। लेकिन अभी ये देखने में ना एकदम भूरा भूरा सा लग रहा है, मतलब इसमें नमी नहीं दिख रही है। हमें घी की नमी इसमें चाहिए। तो देखिए, सूखा सूखा सा लग रहा है। तो अब करना क्या है, यहाँ पर चलिए थोड़ा सा और घी डाल देते हैं। यहाँ खाने वाले चम्मच से मैंने 2 चम्मच और घी डाल दिया, क्योंकि हमें मॉइस्चर जैसा दिखना चाहिए। तो अभी ये हमारा जो आटा है और गेहूं का आटा और भुने हुए चने का जो पाउडर है, एकदम सूखा सूखा सा लग रहा है ना भुनने के बाद। तो इसमें गीला गीलापन आना चाहिए। तो ये घी को भी मैंने गला दिया है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। मिला लेते हैं सारे घी को आटे में और भुने हुए चने में। तो ये देखिए, अब इनमें नमी सी लग रही है भुनने के बाद। अब जैसे जैसे भूनते जाएंगे ना, तो ये घी रिलीज़ करने लगेगा। इससे हमारा जो आटा है और चने का जो आटा है, मतलब गीला गीला सा दिखने पे लगेगा। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि इसमें पानी डाला गया है। तो जैसे जैसे भुनेंगे, अब ये भुन चुका है, तो इसे हम गैस बंद करेंगे और इसे हमें ठंडा होने तक छोड़ देंगे। तब तक चलिए चीनी को पीस लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर
1 कटोरी चीनी लिया और आधा कटोरी मैं और ले रही हूँ। अब चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप खंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हेल्दी खाना है तो मैं आपको सजेस्ट करेंगी आप गुड़ का इस्तेमाल करें। तो ये देखिए ठंडा हो गया है, तो चम्मच से भी मैं निकाल दे रही हूँ आटे को। अब यहाँ पर हम डालेंगे मखाना जो हमने पीस कर रखा था, और यहाँ ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, मैंने यहाँ काजू बादाम के पाउडर को ले लिया आधा कटोरी, और यहाँ डाल रही हूँ 2 चम्मच किशमिश। अब पिसा हुआ चीनी हम इसमें डालेंगे। मैं यहाँ चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं नाप कर डालूँगी। तो 1 कटोरी मैंने यहाँ चीनी का पाउडर डाला। अब मीठा अब कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब ये मीठा मुझे नहीं लगता थोड़ा और होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें और चीनी ऐड कर ले रही हूँ। मैं यहाँ पर 1.5 कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है मैंने। अब इन सबको अच्छे से हमें मिला लेना है भुने हुए चने के पाउडर में। अब इसे दोनों हाथों से जब मसल के इस तरह से मिलाएंगे ना तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। इसको 5 मिनट तक इस तरह से मसल कर मिला लेते हैं एक दूसरे से। चीनी देखिए मिक्स करने के बाद इसका कलर चेंज हो गया ना। तो अब चलिए अब इसके हमें बनानी है लड्डू, तो लड्डू बनाते हैं। आपको लग रहा होगा ना बहुत भूरा सूखा सूखा सा है ये। अगर आपके लड्डू अगर नहीं बन पा रहे हैं, मेरे तो लड्डू बन रहे हैं, देखिए मैं इसे ट्राई कर रही हूँ। ये देखिए मेरे लड्डू परफेक्ट बनकर तैयार हो गए। अगर आपका नहीं बन रहा है तो आप दूध के छींटे डाल सकती हैं, इससे आपका लड्डू आसानी से बन जाएगा। फिलहाल मुझसे तो आसानी से बन जा रहा है। ये देखिए इस तरह से हम एक एक लड्डू करके सारे लड्डू बना देंगे। ये देखिए एक एक करके मैंने सारे लड्डू बना दिए हैं, और इसे हम स्टोर करके रख देंगे और ये महीनों तक चलता है। इसे एक दिन बनाइए और 30 दिन खाइए। अगर एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप रोज़ाना 1 लड्डू खाएं और सेहत बनाएं। तो चलिए इसे मैं ज़रा तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ज़्यादा सख्त नहीं होता है, जिसे कमज़ोर दांत वाले भी आसानी से खा लेंगे। और ये खासियत इसमें क्या है ना, जब मुंह में जाता है ना एकदम गल जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो रोज़ाना 1 लड्डू खाइए और सेहत बनाइए। और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। है ना मज़ेदार रेसिपी।